नमस्कार किसान भाइयों, कुशरन चैनल में आपका स्वागत है। ये देख सकते हैं कि स्प्रे शेड्यूल हमारा जारी है और मैं स्प्रे कर रहा हूँ। आप कॉल करते हैं तो आपको मैं बताता हूँ। अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें किसान जो है अपनी समस्याएं बताते हैं और हम उन्हें दवा बता के रिज़ल्ट देते हैं। ठीक है, तो किसान भाई ये ध्यान देंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, गेंदा की खेती में क्या है, ये सब चीज़ मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बताता हूँ। ठीक है, ये स्प्रे आप देखते जाइए, मैं कुछ बोल रहा हूँ वो चीज़ भी सुनिएगा, क्योंकि आपके लिए गेंदा की खेती करते हो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं प्रत्येक बारीकी चीज़ों को बताऊँगा और उस बात को आप ध्यान देंगे। तो गेंदा की खेती करते हैं तो क्या करना है, कैसे करना है, किस चीज़ को ध्यान रखना है, कौन सा रोग आता है, सब मैं बताऊँगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान देंगे। ओके, तो गेंदा की खेती हम लोग तो करते हैं। ठीक है, क्या खर्च आता है, कितना उत्पादन देता है, ये तो मैं वीडियो में कभी बताता नहीं। आप लोग समझ सकते हैं, इस बात को मैं नहीं बताता, क्योंकि जो किसान करता है वो जानता है। इससे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या प्रॉफिट होता है। ठीक है, हमने ये व्यवस्था की है, मल्चिंग दिया है। ठीक है, तो मल्चिंग में खर्च आएगा तो खरपतवार नहीं होंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं मल्चिंग होगा तो खरपतवार नहीं होगा। ठीक है, ये फिर है पौधा है हमारा। ये देखिए, ये पौधा में आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको कि इस पौधा में पीलापन है। ऐसी समस्याएं आ रही है तो कौन सी दवाई लगेगी, पीलापन इसको कैसे दूर करेंगे, किस कारण से ये पीलापन हो रहा है, ये भी आपको देखना है। ठीक है, और दूसरी बात ये देखिए, इस प्लांट ये थ्रिप्स से इन्फेक्टेड होकर नर्सरी से ही आया था, हमने ध्यान नहीं दिया था। तो ये थ्रिप्स है तो थ्रिप्स को पहचानेंगे कैसे, इसकी पत्ती को देखें, जो ये थ्रिप्स लगा हुआ है इसकी जो ऊपर वाली ब्रांचेज है वो नोकीला है, एकदम नोक की तरह, सुई की तरह वो गड़ेगा। इस प्रकार का पत्ता आपको दिखे तो आप समझ जाइएगा कि ये थ्रिप्स से इन्फेक्टेड पौधा है, इसमें थ्रिप्स की दवाई लगेगी। तो नर्सरी लेवल पर ये हमारा 1.5 महीने तक, ये समझो कि 1.5 महीने तक थ्रिप्स रह गया, हमने दवाई नहीं मारी, ये बात मान लो। तो उस प्रकार से ग्रसित होगा। जब उसे उखाड़ के देखेंगे तो उसमें रूट है ही नहीं, आप ये बात जान लो, उसमें जड़ बन नहीं रहा है। ठीक है, तो ये स्थिति है हमारे प्लांट की। थ्रिप्स आया, माइट आया, ठीक है, पाउडरी आता है, डाउनी आता है गेंदा में भी। ठीक है, तो उसके लिए एक यूजर का प्रॉब्लम आया था तो हमने दवाई मराई थी, तो वो ठीक है, उसकी भी वीडियो हम लाएंगे, वो भी आप लोग देखिएगा। ये फुटाव, ये प्लांट जानते हैं कितना है, 21 जून को लगा हुआ था। आज तारीख कितनी हो गई आप लोग देख सकते हैं कि शायद आज 29 जुलाई है। तो 21 से 21 मान लो 30 दिन, 38 दिन का प्लांट होगा। अब 38 दिन का प्लांट है तो ये फुटाव के लिए एकदम रेडी हो गया है। ठीक है, अब इसमें इस प्रकार से दवाइयाँ चलाई जा रही है कि कीड़े आएंगे तो कीड़े को भी मारना है, तो उसकी भी दवाई अपने चैनल पे है। ठीक है, या हमें आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, ये भी मिलेगा। इसमें प्रत्येक किस्म से मेंटेनेंस, इतनी मेहनत हम कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो प्लांट है अच्छा हो, प्रोडक्शन अच्छा हो। मैं जैसे फिर दिखाता हूँ, ये प्लांट देखो, मैं इसको नज़दीकी से आपको दिखा रहा हूँ। अब ये देखना, ये इसकी देखिए जो ब्रांचेज है जो निकल रही हैं, ये नोकीला है। ये थ्रिप्स से इंस्पेक्टेड नर्सरी से ही आपको पहचाननी पड़ेगी कि ये आया था। आप उस समय ध्यान दिए होता तो आपको पता चल जाता। ठीक है, इसके बगल में मैंने एक और प्लांट लगा दिया है, 2 दिन पहले लगाया है, आप ये देख सकते हैं, ये लग चुका है। इसी की ब्रांचेज मैंने, जो ये ब्रांच है आप देख सकते हैं, इसमें रूट कितना है मैं दिखा दे रहा हूँ। इसी की ब्रांचेज, इसकी जड़ को देखेंगे आप, इसमें ब्रांचेज है, किसी ब्रांचेज में है, उसी को काट के मैंने लगाया है, कुछ नहीं किया है, डायरेक्ट ट्रांसप्लांट कर दिया, क्योंकि इसकी जड़ों में जड़ आ गया, वाइट रूट आप देख रहे होंगे वो आ गया है। तो उसी को मैंने कैंची की सहायता से काट के लगा दिया है। ये पौधा हमारा चल देगा, क्योंकि ये कटिंग थाईलैंड वैरायटी है हमारी। ठीक है, आपकी कोई बात, ये देखिए यहाँ पे आइए, ये इस कोढ़ी को देखिए, देखते हैं कीड़ा कैसे परेशान किया हुआ है। अब मैंने इसमें अभी जो चल रही है हमारी दवाई चल रही है। ठीक है, किस चीज़ की, तो ये इल्ली मारने की। ठीक है, ये भी हमने चला दिया, पीलापन के लिए भी चला दिया। तो कौन सी दवाई है, आप कैसे रोग को पहचानेंगे, ये सीखो ना। रोग को पहचानना जब तक अपने सीखोगे, दुकानदार के पास जाओगे, दवाई मांगोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। ओके, ये आप देख सकते हो, फुटाव देख लो, मैं दिखा रहा हूँ। एक ही मैं दूसरे प्लॉट में भी, मैं उधर भी घुस रहा हूँ। ठीक है, और वाइट रूट की बात करें तो वाइट रूट मैं आपको दिखा देता हूँ। एक थोड़ा सा मैं मल्चिंग उठाता हूँ कि मल्चिंग पे मैं खेती क्यों करता हूँ। ये मैं पौधा, ये देख लीजिए, यहाँ पे पौधा है और थोड़ा सा
ये देखिए अब मैं वाइट रूट देखो, ये देखो मैं मल्च उठा दिया हूँ, देख लिया आप, वाइट रूट देख लो, ठीक है। वाइट रूट इधर देख लो कि कितना आया हुआ है। ये वाइट रूट इस नाली में भी आएगा, ये नाली आप जो दिख रही है सामने में, ये मल्च के बगल में, इसमें भी आएगा, ठीक है। और ना मेरे में ड्रिप लगा हुआ है, ठीक है। हम नाली विधि से करते हैं। नमी आप देख सकते हो, बारिश का टाइम पे भी तो नमी, हल्की नमी है। ये मिट्टी देखो यहाँ पे भुरभुरी है, ये चीज़ देखो, ये कितनी भुरभुरी मिट्टी है, देख रहे हो जड़ कितना है। तो पौधा उतना पोषक तत्व तो खींचेगा। कोढ़ियों की संख्या आप ज़बरदस्त देखोगे, आप देख लो, इसमें बड़ा करता हूँ, आप देखो कोढ़िया, क्योंकि रूट ज़्यादा है, वाइट रूट ज़्यादा बनेगा, पौधा लंबा चलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ गेंदा की खेती 8-8 महीने किसान एक बार लगा के, कोई 50 दिन में 60 दिन में करता है तो प्रोडक्शन ले लेता है। और कोई नहीं बताएगा कि गेंदा का प्लांट जो है हमारा कितने दिन चलेगा, ये बात जान लो। ये 60 दिन में, 55 दिन में, 50 दिन में आप प्रोडक्शन में ला लोगे। 50 दिन में फुली प्रोडक्शन में प्लांट आ जाएगा। हमारी विधि से करोगे तो 50 दिन में फुली प्रोडक्शन में पौधा आ जाएगा। ये बात आप मान के चलो, ठीक है, इससे हो जाएगा। ये इल्ली लोगों को बहुत परेशान करती है। ये देखो इस गेंदा पर इल्ली आपको दिख रही होगी, ये देख रहे हो ना, इल्ली देखो कैसे चल रही है, दबाव चल गई है। अब हर हाल में इसका खाना बंद हो जाएगा और ये मर जाएगा, ठीक है। कीड़े जब बैठते हैं उड़ के तो वही इल्ली का निर्माण करते हैं। जो कीड़े तितलियां होती है उड़ के बैठती हैं, वो ये देखिए ये पूरा फूल खा के अब निकल रहा है, भाग रहा है ये, क्योंकि ये दवाई अभी कीटनाशक चली है, ये बचेगा नहीं। ओके, पौधा अभी धूप हल्का हुआ है, आप देख सकते हैं कितना फ्रेश पौधा है, ठीक है। फूल की साइज भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, ये देख लीजिए। अब बातें हैं, ये हमने, ये पूरी रो में आप जो देख रहे हैं मैं दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए पूरी रो जो आप देख रहे हैं, इसमें लगभग 40 प्लांट है। कहीं पे 38 है, कहीं पे 36 है, कहीं पे 34 है, कहीं पे 40 है। तो इसमें हमने खूंटा लिया है 10-10 प्लांट पे, जो कि विस्तृत मैं बताऊँगा। इसमें एक रो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ से देखिए ये रो है, तो मैंने 5 जगह पे खूंटा लगाया हुआ है। और तार बंधाई किस प्रकार से, ये कैसे बांधना है कि एक बार यहाँ से चलेगा तो यहाँ पे आके घूम के ही कटेगा। ये भी मैं वीडियो में बताऊंगा कि कैसे बांधना है कि वो खुले नहीं, तनाव अच्छा हो, पौधा गिरे नहीं, ठीक है। और ये भी बताओ, एक बार चला दूसरा बार भी अगर पौधा बढ़ेगा तो चलाना पड़ेगा। ये देखिए कोई बताता नहीं है। इसमें आप देखिए इसकी, ये देख रहे हैं ना, ये इसमें मिट्टी मैंने मल्चिंग पे भरा है। ये देखिए पूरा नाली आप देख सकते हैं, ये फ्रेश लग रही होगी। और इस नाली में मिट्टी की भराई नहीं हुई तो देखिए क्या स्थिति में, ठीक है। तो इधर मैंने मिट्टी भर दिया, तो मैं इसे उठा के दिखाता हूँ। अब इसमें देखिए मिट्टी आपको दिख रही होगी, मिट्टी मैंने भरा है फिर दोबारा, ठीक है, क्योंकि पौधा का स्टेमिना बनेगा, पौधा गिरेगा नहीं, ये भी हो जाएगा। तार भी दे दिया गया, रस्सी भी हमने लगा दी है। किस प्रकार से बांधना ये भी मैं बताऊँगा। रोग कैसे आता है मैं ये भी बताऊँगा। रोग को पहचाना कैसा मैं ये भी बताऊँगा कि रोग पहचाने। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को फ़ोटो भेजिए, वीडियो भेजिए, ठीक है। अब इस पौधा को देखिए, ये थ्रिप्स इन्फेक्टेड है, आप लोग को लगेगा नहीं, पीला वाला है, ये थ्रिप्स इन्फेक्टेड है। तो मैं देख के समझ जाता हूँ कि यहाँ पे देखिए इसकी पत्ती कितनी पतली हो रही है, तो इससे मैं समझ गया। नीचे की तरफ मुड़ता है तो माइट आता है, ऊपर की तरफ मुड़ता है तो थ्रिप्स आता है। इस बात को तो आपको जानना होगा ना, पहचानना तो होगा। ये देखिए प्लांट हमारा जो है ये फट गया है, ठीक है। अभी इधर से जब भराई होगी तो पौधा को मैं सोजा कर दूंगा। अगर नहीं इससे भी नहीं हुआ तो इसमें एक रस्सी की सहायता से इस प्लांट को मैं बांध दूंगा और वो सीधा हो जाएगा, और फिर इसमें मिट्टी भरा दूंगा तो पौधा हमारा फंस जाएगा और आराम से चलेगा। इधर पीलापन दिख रहा होगा आपको बहुत अच्छे तरह से, आप देखिएगा तो इसमें पूरा पीलापन है। तो देखिए नेक्स्ट ब्रांचेज जो आ रही है वो गिरनेस कर रहा है। ये दवा चलेगी, अभी ड्रिंचिंग हमारी चलेगी तो वो गिरनेस पौधा आ जाएगा। अच्छी तरह से आप देख लीजिए, इसमें अच्छा तरह से दिखाई आपको दे रहा होगा कि पीलापन है। तो पीलेपन की क्या दवाई होगी ये भी आप लोगों को मालूम नहीं है, तो इसकी दवा मैंने चला दी है, मैं इसे भी बताऊंगा। तो समस्याएं आती हैं। ये यहाँ पे आप प्लांट देख रहे हैं छोटा है, ये थ्रिप्स इतना इन्फेक्टेड था कि 45 दिनों तक मैंने इसे छोड़ के रखा, सब चीज़ किया, और इसे मैंने पहचाना कि ये थ्रिप्स है, नर्सरी से आया है, मैं देखना चाहता था, इसलिए ये प्लांट हमारा छोटा है, ठीक है। ये 2 दिन पहले मैंने इसे रोपाई की है। और बाद बाकी कोढ़ियों की संख्या दे सकते हैं, जो मैं दवाई बताता हूँ। कोढ़िया कितनी डोरिया, ये मोटी है, वैरायटी दूसरी है। आपके पास जो वैरायटी होगी उससे आप लगा सकते हैं, मैं प्रोटेक्शन करा सकता हूँ अपने चैनल के माध्यम से।
तो ये सब समस्या है, कितना खर्च आ गया क्या आएगा सब मैं बताऊंगा। और पूरा प्लॉट अभी हमारी बंधाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से मैं वीडियो इसकी अभी डाला नहीं हूँ। एक बार देख के सारा चीज़ मेंटेनेंस हो जाएगा तो मैं वीडियो सब दिखाते हुए ये कर दूँगा। ये आप जाली देख रहे हो, ये ग्रीन नेट आपको देख रहे होंगे, चारों तरफ मेरे ग्रीन नेट लगा हुआ है। इसके चारों तरफ मैं दे रहा हूँ करेला। इसके चारों तरफ जितनी भी होगी हमारा करेला लगेगा जाले पे। जितना पीस हट जाए वो सारे वो हमारी जाली की कवर कर देगा और मेरे बांस की खर्च को गमन कर देगा। क्योंकि मैंने बंधाई की है तो उसका मैं यूज़ तो करूँगा ना बाबा, ऐसे थोड़ी है कि मैं छोड़ दूँगा इसे। तो इस पर कुछ भी हम लगा के अपना प्रोटेक्शन ले सकते हैं। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये जाली आपको दिख रही होगी ना, इस पर हमारा करेला लगेगा और करेला फरेगा। पूरी जगह पे हम बना देंगे अच्छा से, और ड्रेंचिंग भी उसकी होगी, प्लांट घर में लगा देंगे और ये नालियों में लग जाएगा। थोड़ा सा मिट्टी ऊपर करके आराम से हम लगा देंगे, या बीच में यहाँ से काट के ये मल्च को यहाँ से काटेंगे, यहाँ पे कुछ दूरी पे लगे यहाँ से काटेंगे और यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे करके चढ़ा देंगे। ये हमारा यहाँ से करके ब्रांचेज काट के 2 टहनियाँ मात्र मैं चढ़ाऊँगा, इस पर चढ़ जाएगा तो अपना वो ब्रांचेज ऊपर चलेगा। शेष जो ब्रांचेज होगी काट दूँगा। इससे क्या होगा, ये हमारा मल्च का खर्चा, ये खूंटा का खर्चा, ये रस्सी का खर्चा, ये तो कम से कम बेयर कर देगा। इतना तो साल भर में दो टर्म में लगाऊंगा तो इससे मेरा खर्चा मेरा निकल जाएगा। आप ये बात जान लो। इधर की भी प्लांट आप देख सकते हैं, छोटा प्लांट है, डोरिया क्या नहीं आई है। ये देखिए कितनी भर के छोटा प्लांट है, डोरिया नहीं आई है। इस प्लांट में देखिए डोरिया नहीं है, कितनी सारे फुटावा हैं, देख सकते हैं। तो क्या है, आप पूरी यूट्यूब खंगाल लो और क्या मिलेगा, कैसे करना है, किसान को समझ में ये नहीं आता। ये बात जो किसान को समझ में नहीं आता कि क्या करेंगे। क्या दुकानदार के पास गए, दवाई मांगी, सर ये चीज़ है, उसे पता नहीं है कि क्या देना। दुकानदार को भी 95% किसान दुकानदारों को पता नहीं है कि कौन सी दवाई से क्या कुछ होगा क्या है। तो किसानों को ऐसी दवाई बतानी चाहिए, कैसी कि उससे प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए इधर ये पूरा इन्फेक्टेड था, मैंने बोला ना ये जड़ कम बना रहा था। ये देखिए मैंने उखाड़ के इसे बिक दिया। क्यों बिक गया, क्योंकि सुधारूंगा जब तक होगा वो अच्छी प्रोडक्शन नहीं देगा तब तक वो मेरा प्लांट 30 दिन में चालू हो जाएगा प्रोडक्शन के लिए। तो इसे मैंने हटा दिया है। अब पीलापन की बात रही तो ये देखिए कैसा पीलापन हो रहा है, लेकिन जो ब्रांचेज आ रही हैं वो गिरनेस में है। ये देखिए पीलापन। ओके, तो यही सब आपको बताना था, सिखाना था। बाकी उधर देखिए रस्सी अभी नहीं लगी है, जहाँ तक रस्सी लग पाई है। आज मौसम भी ठीक नहीं है और दवाई का स्प्रे चल रहा है तो हमारे पास टाइम कम है। तो चल रहा है, कल पूरे 12 से 13 घंटे हमने काम किया कल के डेट में। तो यही है, ये पौधा अगर नहीं भी लगाता तो मैं ये पौधा की कैपेसिटी इतनी हो जाएगी कि स्पेस इसमें नहीं बचेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे है ना, दिख रहा है ये मिस के, तब पर भी मैंने इसे लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। ये छाप लेगा, आप समझ सकते हो, तब पर भी मैंने लगा दिया। ओके, यही सब है जो मुझे बताना था। ठीक है, आप लोगों को सिखाना था, मैं आपको सिखा दिया हूँ। इस प्रकार से बंधाई करें, जब इन्वेस्टमेंट होगा तो फराई होगी तो ज़बरदस्त होगी। आप समझ सकते हो ना, हवा चल रही है तो पौधे देखिए कैसे हिल रहे हैं। ये देखिए अब ये गिरेंगे नहीं ना, कितना भी आंधी है तो गिरे। डबल रो चलेगा, एक रो ख़त्म हुआ तो दूसरा डबल रो चलाएंगे। खर्चा करना, ये साल भर रहेगा हमारा, 1 साल तक इसे उखाड़ना नहीं है। मल्चिंग हमारी है जो उखड़ेगा ना, इसमें कोई ड्रिप है। हम नाली विधि से जो है अपनी गेंदा की खेती करते हैं। जहाँ कोई मिर्ची भी हो तो मैं विदाउट ड्रिप करता हूँ। कोई भी होगा, खीरा होगा, करेला होगा, नेनुआ होगा, झिंगली होगी, जो भी होगा, एनीबॉडी इल्स विदाउट ड्रिप होगा। क्योंकि किसान ड्रिप को बेयर नहीं कर सकते। हम ड्रिंच कराते हैं, उससे आप ले सकते हैं ना, ड्रिप का फ़ायदा ले सकते हैं। स्प्रे शेड्यूल हमारा ऐसा है कि आप किसी भी फसल में यूज करो, रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारे किसान यूज कर रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं है कि सिर्फ ये गेंदा के लिए नहीं है, सभी फसलों पर आप यूज करें ना, हमसे बात करें, सभी फसलों पर ये यूज कर सकते हैं, ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा, प्रोडक्शन की कमी नहीं होगी। केला भी होगा, केला के लिए भी मैंने स्पेशल एक यूज़र हैं रविंद्र प्रताप सिंह, जो कि आपके यूपी से हैं, उनके लिए भी हमने केला पर विशेष शेड्यूल के तहत दिया है और उन्होंने चलाया है। बेस्ट अभी तक रिजल्ट मिला, केला ख़राब नहीं है और अच्छा है। उनके वो भी वीडियो अगर भेज देंगे तो काफ़ी अच्छी रहेगी। मैं उन्हें बोलूँगा कि आप वीडियो एक फुटेज कैसा है क्या है सब दिखाइएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि किसानों को जाना चाहिए, अपने से मेहनत करनी चाहिए। ये नहीं कि गेंदा लगा दिए, घास है खेत में, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। घास है खेत में, क्या होगा, कीड़े ज़्यादा आएंगे। आप कहेंगे सर दवाई बताइए,
कीड़े आपके सब जगह घास में मारिएगा, फिर 10-15 दिन के बाद फिर हो जाएगा ना, 10 दिन के बाद फिर वापस घास में छुप के रहेंगे, आ जाएंगे। तो दवाई हमारी ऐसी होती है जिससे आपको फ़ायदा होगा। और ये हमारा ये 2 टंकी लग गई है, अब तीसरी टंकी जा रही है, आप देख सकते हो। तीसरी टंकी की दवा आप देखिए, स्प्रे चालू हो गया। पूरा प्लॉट में मारना है, मारते मारते हमें 12 बज जाएंगे। ओके, हमारी दवाएं अच्छी से दी जाती है ताकि हमें परेशानी ना हो। ओके, ये अभी इतना दिन का प्लांट हो गया, इसमें मात्र अभी मान के चलो शुरू वाली जो लगाने के समय में चलती है, इसके बाद इसमें मात्र अभी तक ये 30 दिनों में तीसरा स्प्रे होगा। ठीक है, तीसरा ही स्प्रे में मैंने इतना प्लांट कर दिया। ओके, आप लोग ज़्यादा देख रेख नहीं करते तो इसलिए ज़्यादा दवाइयाँ मुझे बतानी पड़ती है। अगर आप शुरू से मेंटेन रहेंगे तो दवाइयाँ कम लगेगी, ये बात आप जान लें। और ये थाईलैंड वैरायटी है तो इसीलिए थ्रिप्स इसमें ज़्यादा आता है, कटिंग में कम आता है, थाईलैंड में ज़्यादा थ्रिप्स आता है, ये बात भी जान लें। यानी जो बीज वाला पौधा आता है उस पर थ्रिप्स ज़्यादा इफेक्टेड करेगा, माइट इफेक्टेड करेगा। लेकिन कटिंग वाले पौधे जो होते हैं उसके पत्ते मोटे होते हैं, इसके एकदम स्लिम रहेंगे। ठीक है, और उसके पत्ते मोटे रहते हैं जिसके कारण थ्रिप्स उसमें कम लगता है, माइट कम लगता है, कीड़े ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। ओके, इल्ली इसके पत्ते को चल जाएगी लेकिन कटिंग वाले की नहीं चलेगी। ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये है कि आपको बताना है, सिखाना है। पूरा यूट्यूब कंगाल मारो, अगर मिल जाए जिस प्रकार से हमें किसानों को क्या चाहिए, फूल गोभी की खेती करते हैं तो किसानों को ये चाहिए कि फूल गोभी का पूरा शेड्यूल दे देना हमें दवाई, कि हमें हमारा फूल गोभी अगर आप बरसात में लगाते हैं उसका शेड्यूल 7 है, 7 स्प्रे में आपका फूल गोभी रेडी हो जाएगा, कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो किसानों का इस रोग आए तो ये दवाई, ये नहीं, पूरा फुल शेड्यूल बताओ किसानों को कि ये दवाई मारनी है तो किसानों का काम होगा, अदरवाइज काम नहीं होगा। क्या काम होगा? हाँ, ये रोग आया ये दवाई चलाओ, ये रोग आया आप उसी में परेशान हो। शेड्यूल एक बार किसी को मैं बता दिया तो वो अपना चलाते रहेगा तो काम हो जाएगा। बीच में प्रॉब्लम आएगी तो मैं देख लूँगा। ऐसे मेरी दवाइयों के बाद आपको प्रॉब्लम आने के चांस कम है। ओके, तो फूल गोभी की मैं बरसात के लिए भी वीडियो लाने वाला हूं ज़बरदस्त। कोई रोग उसमें भी ऐसा नहीं है कि छूटा हुआ है। फूल गोभी में आप एक मैं बता देता हूं, फूल गोभी में एक लगता है रूंछी आता है, मैंने पत्ते फूल गोभी ऊपर एक फुटाव टाइप का हल्का हल्का दिखता है, वो भी नहीं आएगा। किस कमी से होता है अब मैं सब जानता हूँ, सारा रिसर्च है मेरा रखा हुआ है, क्योंकि मैं खुद रिसर्च करता हूँ। फूल गोभी अगर आप लगाओगे, हमारी वैरायटी जो ग्रीन ग्रो बताएं या कोई वैरायटी, ठीक है, देसी वाली, उसकी वेट 2.5 से 3 केजी की होती है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, 1 केजी से चालू होता है वो है, और 3 केजी तक हमारे दवाई और हमारा ड्रेंचिंग शेड्यूल से वो हैवी होगा। वो आधा किलो का नहीं होगा कि ये वेट नापे आधा किलो, वो 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो तक फूल गोभी का साइज जाता है। तो सब मेरे पास है, वीडियो बनाने का टाइम नहीं इसलिए मैं डाल नहीं पाता हूँ। हमारा जो चैनल है कुशीरन, इसके माध्यम से जो भी यूजर जुड़ेंगे और दवाई पे विश्वास करके चला रहे होंगे उनको 100% आपको समझिए कि रिज़ल्ट मिल रहा है, उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या दिख नहीं रही है और वो आगे चल के बहुत अच्छा खासा मुनाफा लेंगे। और अब किसान खुश है, इसलिए खुश है क्योंकि उन्हें कॉलिंग की व्यवस्था हमने दी है, व्हाट्सएप ग्रुप है, सारी व्यवस्थाएं हमने उन्हें दे दी है, कोई समस्या उन्हें नहीं है। कुछ भी प्रॉब्लम आया वीडियो देख लेते हैं, हमें परेशान कम करते हैं, दवाई चला लेते हैं, जब जहाँ नहीं बुझाए तो फिर हमें कॉल करते हैं, ये बात आप समझ लें। तो व्हाट्सअप हमारा नंबर है, मैं डाल देता हूँ या बोल भी देता हूँ, 7764941045, 7764941045, ये हमारा है। एक और बात में, क्या कंपनी जो दवाई बनाती है वो बोलती है कि सेपरेट गेंदा के लिए है, वो दवाई सब पे फसल पे चलती है। थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होता है कि कुछ दवाइयों के साथ कुछ का कॉम्बिनेशन नहीं करना, ये रिस्ट्रिक्शन होता है। कब किसके साथ कौन सी दवाई मिलानी है ये होता है। दवाइयाँ सब सेम होती है, फसलें कोई भी हो चलती है, ये बात आपको जानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं जानना पड़ेगा, ये बात आपको जानना पड़ेगा। दवाइयाँ सेम होती है, आपको चलाने का तरीका मालूम होना चाहिए कि कब कौन दवाई कब क्या चलेगा। ओके, यही सब चीज़ है आपको जो जानना चाहिए। अब गेंदा जो है सेंसिटिव चीज़ है, अगर फंगिसाइड के साथ इंसेक्टिसाइड भी ऐड कर देंगे तो बहुत सारे हमारे जो यूज़र वो बता देंगे सर कि वो जो गेंदा है हमारा ये काला हो जाता है, ये गेंदा काला हो जाएगा, ये गेंदा आपको जो दिख रहा है ये काला हो जाएगा। तो मैं कभी भी किसानों को नहीं बोलता हूँ, छोटा प्लांट है, फुटाव नहीं आ रहा है तो उस समय मैं मरा देता हूँ, लेकिन जब प्रोटेक्शन आ गया उसके बाद मैं नहीं मरवाता हूँ। ओके,
हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप पुराना वाला वीडियो से भी काम कर सकते हैं ना, हमें परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुराना वीडियो देख के जो सीरीज़ से मैंने डाली है उससे चला लीजिए, प्रोडक्शन की भी वीडियो डाली है, अभी बता भी रहा हूँ, उससे आप काम चला सकते हो। ओके, ये नहीं कि उससे काम नहीं, उससे भी काम चला सकते हो। आप बस ध्यान दो और कोई भी खेती हो जम के करो, आप कभी लॉस नहीं खाओगे। तरीका आपको जानना है, नहीं जानना है तो आप हमसे कॉल करके सलाह ले लो ना, क्या ज़रूरत है। आजकल तो गेंदा की खेती किसान करते हैं, पता चला पानी में डूब गया, ख़त्म। हमारा भी किसानों का प्लॉट है, नहीं डूबा, इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। उसकी भी वीडियो में आ गई है, मैं डालने वाला हूँ, उसमें भी ज़बरदस्त फुटावा आएगा। ऐसा थोड़ी ही है, मरता नहीं है। आप मेंटेनेंस में नहीं रहते हो, क्या दवाई कब मारनी है ये नहीं रहते हो, तो आपको होता है। ये वीडियो मकसद बनाने का ये है कि आप लोग सीखो, समझो और खेती करो, तो कम पैसा नहीं है, नौकरी भी नहीं लगेगा। अगर आप अच्छे से खेती करते हो तो एक नौकरी कमाने वाला साल का, अगर ये साल का 12 लाख कमाओगे तो आप 25 लाख कमाओगे। कमाने का तरीका होना चाहिए। आप कमाओ ना, कितना 3 एकड़ मेरे हिसाब से आपको रखना पड़ेगा, 5 एकड़ करो, 10 एकड़ करो। नौकरी कौन, नौकरी में एक फिक्सेशन है कि 1 लाख मिलेगा, खेती में ये लिमिट नहीं है, खेती अनलिमिटेड है। और हाँ, और टारगेट करो ना, किस चीज़ का रेट कब होता है ज़्यादा, करेला का कब रेट ज़्यादा होता है, आपका नेनुआ जो गिलकी आती है उसका रेट कब ज़्यादा रहता है, फूल गोभी कब लगाएंगे तो रेट मिलेगा, बंद गोभी कब लगाएंगे तो रेट मिलेगा, टमाटर किस समय ट्रांसप्लांट करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर हम मई में लगाते हैं तो जुलाई से प्रोडक्शन ले लेंगे तो नवंबर दिसंबर तक लेके उखाड़ के बिक देंगे। ओके, चलने का तो साल भर चलेगा, लेकिन दिसंबर तक उखाड़ के बिक देंगे, वो शेड्यूल। हाँ, तो परेशानी भी है, बारिश होगी उसमें भी लगेगा, दवाई से मेंटेन रहना पड़ेगा। फुल शेड्यूल मेरा चलेगा तो आप मेंटेनेंस में रह पाओगे। पैसा तब आता है जब कोई किसान, जब सब ज़्यादा किसान सब खेती करेंगे, उस समय आप करोगे तो आपको रेट कहाँ से मिलेगा बाबा, रेट मिलने वाला नहीं है। बात समझे, अभी जो सामान में रेट मिल जाएगा और नवंबर तक जो रेट मिलेगा फिर मिलेगा नहीं मिलेगा। नवंबर के बाद आप देखो सब्ज़ी का रेट यूँ डाउन गया, 2024 में नवंबर के बाद सब्ज़ी का रेट नीचे गया, अब आया है सब्ज़ी का रेट, अब चलना चालू हो गया है। तो टारगेट जुलाई से आ गया ना, तो जुलाई से दिसंबर के बीच में खेती पर खास फोकस करके अपना काम कर लो, प्रॉफिट में ही रहोगे, बताना नहीं पड़ेगा। उस समय रोग ज़्यादा आता है, इस टाइम जो है रोग कम आता है, ज़्यादा समस्याएं नहीं होगी। अभी से जब चालू होगा तो पूरा दिसंबर आप लोगे, क्या आप मार्च तक लोगे, मार्च तक कोई रोग नहीं आएगा, लेकिन मार्च तक रेट नहीं रहता है। इस बात का आपको ध्यान है। कोई भी फसल लगाओ ना, टारगेट सेट करो, करेला है, खीरा है, कब रेट, आप अपने मार्केट के देखो कि कब रेट क्या है, नोटेड करो और वो खेती करो और फिर हमसे पूछ लो दवाएं। ये थोड़ा गेंदा ही करना है, सब फसल करो ना, मैं सब लगाने वाला हूँ। धीरे धीरे हमारी सारे प्लॉटों में प्रत्येक चीज़, अभी मैं शिमला लगाने जाऊंगा तो शिमला का भी आएगी ना वीडियो, सब चीज़ का आएगा ना। धीरे धीरे रिसर्च चालू है हमारी, आ रही है, मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, क्या रोग आ रहा है, कब कैसे आ रहा है, सब नोटेड करके तब बताने में मज़ा आता है। यूट्यूब पे क्या है, ये चीज़ हुआ, इसकी दवाई है। एक सीरीज़ बना के कोई दे दे तो बंदा समझ सकता है, कि किसान समझ सकते हैं। अगर इस किसान इतना समझदार होता तो फिर उन्हें समस्या ही नहीं है। और कोई ट्रेनिंग भी नहीं है, ट्रेनिंग भी देने वाला होगा, अगर समझदार होगा, सिखाने वाला होगा तो आपको काम करेगा। अदरवाइज दो आप बोलिएगा कि ये ना चली, अभी चलबे ना करी, ये हमारे विधि ठीक रहे, भोजपुरी में कहने हमारा विधि ठीक बा, वो ख़राब रहे, जो ट्रेनिंग दिले बा वो ख़राब रहे। बात समझ सकते हैं ना इस चीज़ को, भोजपुरी में बोल रहे हैं कि ना होई, हमारे विधि ठीक रहे, हम अपने से करब। तो फुट छोड़ दीजिए, चीज़ों को समझिए। पुरानी खेती करते थे उसका तरीका आप बदल दीजिए। जैसे मैं बताता हूँ, मैं कुछ किसानों के नाम लेना चाहता हूँ। जैसे हैं अनिल जी, अनिल वर्मा यूपी से हैं, उनका प्लांट गेंदा का 8 महीना चला, ठीक है। अमित सहारनपुर, उनका प्लांट 7वें महीने में 7वां महीना में प्रवेश कर गया है, वो ख़त्म होगा, 8वें महीने में प्रवेश करेगा, ठीक है। राकेश जी काफ़ी अच्छा प्लांट चलाते हैं, अभी जिनका प्लांट डूबा हुआ था, पिछले बार वीडियो मैंने डाली थी अपने चैनल पे, उनकी भी वीडियो आ रही है, वो भी अच्छा लेते हैं। एक है अमित अयोध्या से है, अमित सिंह अयोध्या से, वो लगभग 70 बीघे की खेती करते हैं, प्रत्येक फसल लगाते हैं, गेंदा है, करेला है, खीरा है, गिलकी है, धनिया है, शिमला लग रहा है, सब खेती करते हैं, वो भी करते हैं सब चीज़, सबका मेंटेनेंस रहता है। कोई समस्या आई हमें बताया, वो उनमें भी क्षमता है
और जहाँ उनसे नहीं हो पाता वो हम लोग आपस में बात करके निष्कर्ष निकाल के दवाई चलाते हैं। और हमारे गुरुजी शिव प्रकाश सैनी जी वो भी हैं, कुछ समझ में ना आए हम लोग आपस में डिस्कस करके निचोड़ निकालते हैं, आपस में बात करते हैं निष्कर्ष। वो हमारे गुरुजी शिव प्रकाश सैनी जी मध्य प्रदेश से, वो निष्कर्ष लगाते हैं। और आपके धनबाद के मंडल सर हैं, कपिल मंडल, उनसे भी हमारी बात होती है। बहुत अच्छे इंसान हैं, खुले दिल के हैं, उनका भी यूट्यूब चैनल है। हमारे शिव प्रकाश सैनी सर का भी, हमारे गुरु तो वो हुए शिव प्रकाश सैनी जी, और मंडल जी से काफ़ी अच्छी दोस्ती है, बात अच्छा होता है, किसी विषय पर चर्चा हम लोग से अच्छी होती है। कोई समस्या आता है तो हम लोग आपस में शेयर कर लेते हैं कि सर ये समस्या ऐसे ऐसे करके ये होगा। तो सीखना इंसानों को कम नहीं करना चाहिए। ये बात जो, जब तक मेहनत करोगे नहीं, सीखोगे नहीं, कोई सी चीज़ में सफलता हासिल नहीं होगी। और जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, चीज़ों को आपने सारा किया, आपको ज्ञान नहीं है, आपकी फसल ख़राब हो जाएगी ना। कोई रोग आया लेके चला जाएगा, प्लांट ख़त्म। यही तो किसानी में है। अगर उस चीज़ को आपने रोक लिया तो अपने आपने सफलता प्राप्त कर ली। और जो मैं विधि बता रहा हूँ वो 100% सक्सेस है ना भाई। मैं अपना प्लॉट नहीं दिखा रहा हूँ ना आपको, दूसरे का प्लॉट थोड़ी दिखा रहा हूँ। मेरा खुद का प्लॉट है, मैं जो खेती कर रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ, जो किसान डाल रहे हैं वो दिखा रहा हूँ। वो खुद बोलते हैं, कोई एजेंट थोड़ी ही है। अगर हमने निष्कर्ष नहीं दिया तो कौन हमारे साथ रहेगा? कोई नहीं रहेगा ना बाबा, कोई नहीं रहने वाला है। वीडियो लंबी है, सही समझा रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। जो किसान खेती करना चाह रहे हैं वाकिफ़ में हमसे जुड़े और 6 महीना में रिजल्ट लें। आप मेरे साथ रहें 6 महीना, मैं ज़्यादा दिन नहीं, 6 महीना रख के हमारे साथ खेती करें और हमारे साथ हैं। फिर आप बताइएगा कि नहीं भैया आप अच्छा बता रहे थे, आपका रिज़ल्ट बहुत बेहतर लगा। जो किसान ले रहे हैं वो समझ रहे हैं। कॉलिंग हमारी 10-12 डेली आती है। ये समस्या नहीं कि 10-12 कॉल नहीं आते हैं ना। जो ले लिया तो ले लिया, यही कहना था। और मैं पूरा प्लॉट दिखा रहा हूँ और हमारा स्प्रे चल रहा है। बहुत प्लॉटों में मुझे मारना है, क्योंकि कुछ प्लांट और है, कुछ प्लांट और है, हर जगह मारना है। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करूँगा और यही कहूँगा कि अगर खेती कुछ में ABCD मालूम ना हो, इसके बावजूद भी हमसे जुड़े, मैं सब सिखाता हूँ। ए से लेके जेड तक आपको सब प्रत्येक सुविधा दीजिएगा। आपको आता हो ना आता हो, चाहे आप 1 एकड़ करें, 10 बिस्सा करें या 10 एकड़ करें, चाहे 50 एकड़ करें, बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट हम लोग देने के लिए बैठे हुए हैं। ताकि किसान का भला होगा तो उनके परिवार का भला होगा। किसान अगर रोएगा तो उसका पूरा परिवार रोएगा। ये समझ के जब खेती करोगे, क्योंकि किसान जो होता है उसकी आशा उसकी फसल पे होती है। ये बात आप जान लो, किसान की आशा है उसकी फसल मार खाई, खाना क्या खाओगे, पैसे कहाँ से आएंगे, ऋण लोगे, फिर उसकी भरपाई कौन करेगा। तो खेती ऐसे कीजिए ताकि आपको ऋण ना लेना पड़े। प्रोडक्शन इतना लीजिए कि किसी की ज़रूरत ना हो, किसी की ज़रूरत की आवश्यकता नहीं है आपको। आपके पास खेत है, नहीं है तो लीज पे ले सकते हैं, लीज पे लेके अपना हम करेंगे। पहले 1 एकड़ से चालू करेंगे, फिर अपना 10 एकड़ पे जाएंगे। आप पहले ट्रेंड को सीखो। क्या कोई बिजनेस होता है ट्रेंड, धीरे से आते हैं और निकल जाते हैं। सब चीज़ यही फार्मूला है। आपको मेहनत, रोग, खेतों को डेली एक दिन गैप करके कम से कम भी खेतों को, प्लॉटों को घूमना कि कोई समस्या तो नहीं दिख रही है कहीं पे। सिर्फ लगाने से नहीं होता, प्लॉट का निरीक्षण भी करना होता है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये समस्या आ रही है, इस समय आ रही है। जो किसान पूछ रहे हैं उन्हें दवाई में बता के उसे रिजल्ट दिलवाने की कोशिश कर रहा हूँ और 100% रिजल्ट मिलता है। प्लांट आपको कहीं कोई कमी लगेगी तो आप बता देना, कोई समस्या होगी तो दिखा देना। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, एक तरह से समझो कि ये लाइव चल रहा है। और मौसम भी देख सकते हैं कैसा स्प्रे मैंने कर दिया है, स्टिकर भी डल गई है, दवाई कीटनाशक चली हुई। डिफरेंट कॉम्बिनेशन का जो पहले होता है मैं एक्सपेरिमेंट खुद पे करता हूँ, फिर आपके पास वो जाता है कॉम्बो। क्योंकि गेंदा सेंसिटिव चीज़ है, फूल में दागी आ जाएगी तो आपको फूल तोड़ के बिकना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट वाली अच्छी आएगी। गेंदा की ये नहीं कि आप कोई वीडियो चला दे और अपना कर दिए, वो नहीं होता। इसका एक रूल है, रेगुलेटिंग है, प्रोडक्शन का रूल है, सारा मेरे पास ऑलरेडी उपलब्ध है। और प्रॉफिट की बात मैं नहीं करता, प्रॉफिट तो आपके हिसाब से होगा। प्रॉफिट अगर मैं टारगेट ले लूँ तो आपका प्रॉफिट इतना होगा कि आप कल्पना से परे हो जाओगे, कोई भी फसल रहे। ओके, धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट चालू है। किसान भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, किसानों से भी करा रहा हूँ, वो अपना निष्कर्ष निकाल रहे हैं और बेटर रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, इसी के साथ मैं अब वीडियो समाप्त करूंगा। अगर किसी किसान को बुरा लगा हो गया तो क्षमा करेंगे। ठीक है,
वीडियो समाप्त करने जा रहा हूँ। आप ये देख ले 30 मिनट का ये वीडियो हो गया, ठीक है। ये फुटाव आप देख लीजिए प्लांट पे, ये छोटा प्लांट है वो भी देख लीजिए, ये छोटा प्लांट है वो भी देख लीजिए, ठीक है। ये पूरा देखिए एक पोर ये थ्रिप्स से इन्फेक्टेड है, इसको खोलूँगा ये, लेकिन पूरी तरह से में अभी नहीं आया है, ठीक है। इसलिए कि वो इतना ही ख़त्म हो चुका है कि मैं उस पर ध्यान ही नहीं दूँगा। ये पौधा खुद दाब देगा, उसे रिसर्च के लिए मैं ड्रेंचिंग करूँगा तो रखूँगा, ओके। ये वाला प्लांट ड्रेंचिंग के लिए मैं इसे रखा हूँ कि ये पौधा झाँप देगा। अभी फ़िलहाल ड्रेंचिंग करके उसके खोल के उसकी साइज़ शेप को मैं देखूँगा। ये भी छुटाता हूँ मैं, अगर बाद में आया और हल्का सा रहा तो ये भी छूटेगा। अभी स्प्रे हुआ है, इससे भी ये छूटेगा। लेकिन छोटा प्लांट है, जड़ कम है, रोग है, तो मैं उसे उखाड़ के नया प्लांट लगाना ही अच्छा समझता हूँ फ़िलहाल के लिए। बड़ा प्लांट रहता तो मैं उसे ठीक कर देता कि ज़्यादा खर्च एक पौधे 2 पौधे के लिए मैं ज़्यादा खर्च करने वाला नहीं हूँ। ये जैसे छोटा सा प्लांट है, ये देख लो, ये देख लो फुटाव, वो देखो फुटाव, ये इधर फुटाव देखो, उधर फुटाव देखो, आप देखते चले जाओगे, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए कैसा लगा। धन्यवाद।